नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे भूटान की एक अद्भुत यात्रा पर। भूटान, वो देश जहां पहाड़ हरे भरे हैं, नदियां चांदी सी चमकती हैं और लोगों के बारे में तो सुनो ही। जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स और स्टोरीज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि ये सफर होने वाला है मजेदार। यार, आपको क्या लगता है जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? पैसा, गाड़ी, बंगला, हम सब यही सोचते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सब चीजें हमें असल में खुशी दे पाती हैं? भूटान वालों का जवाब है नहीं यार, खुशी, उनके लिए खुशी ही असली दौलत है। जी हाँ, भूटान में जीडीपी से ज्यादा जोर दिया जाता है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि राष्ट्रीय खुशी पर। यहाँ की सरकार और लोग मिलकर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हर व्यक्ति खुश और संतुष्ट रहे। मतलब यहाँ के लोग मानते हैं कि पैसा तो आता जाता है, पर खुशी वो है जो जिंदगी को सच में अमीर बनाती है। उनके लिए खुशी का मतलब है मानसिक शांति, सामुदायिक संबंध और सांस्कृतिक धरोहर। और यार, सोचने वाली बात है ना, हम सबको भी इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो लोग दिन रात भागते हैं पैसों के पीछे, पर क्या वाकई में खुश हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में वो सुकून और संतोष महसूस कर पाते हैं जो भूटान के लोग करते हैं? भूटान वालों से सीखने लायक बात है ये। हमें भी अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि असली खुशी क्या है। शायद हम भी अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भूटान की खुशी ला सकें। अब सुनो एक और मजेदार बात। भूटान की सड़कों पर एक समय ऐसा भी था जब सिर्फ एक ही ट्रैफिक लाइट हुआ करती थी। हाँ, आपने सही सुना, पूरे देश में सिर्फ एक ही ट्रैफिक लाइट थी। सोचिए, एक पूरा देश और सिर्फ एक ट्रैफिक लाइट। हाँ, सिर्फ एक, पूरे देश में। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। तो यार, भूटान में ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं होता था, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ नहीं होती थी और लोग आराम से चलते थे, इसलिए एक ही ट्रैफिक लाइट काफी थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो एक ट्रैफिक लाइट थी वो भी लोगों को पसंद नहीं आई। कहते हैं कि लोगों को वो बहुत ही रूड लगती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि वो ट्रैफिक लाइट उनकी आजादी में बाधा डाल रही है। तो हुआ यूं कि उस ट्रैफिक लाइट को हटा दिया गया और उसकी जगह पर एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया गया जो हाथों से ट्रैफिक कंट्रोल करता था। पुलिस वाले ने अपने हाथों से ट्रैफिक को नियंत्रित करना शुरू किया और लोग खुश हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि अब कोई रूड मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान उनकी मदद कर रहा है। अब ये बात और है कि बाद में कुछ और ट्रैफिक लाइट्स लग गई, पर यह किस्सा तो मजेदार है ना। भूटान की सड़कों का ये अनोखा किस्सा हमेशा याद रहेगा। चैप्टर 3। यार, आपको पता है भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, यहाँ सिगरेट पीना तो दूर, बेचना भी गैरकानूनी है। भूटान वाले मानते हैं कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है और वो अपने लोगों को स्वस्थ देखना चाहते हैं। अब भले ही कुछ लोग चोरी छिपे सिगरेट पीते हों, पर सरकार की तरफ से इस मामले में सख्ती बरती जाती है। चैप्टर 4। क्रिकेट, फुटबॉल तो आपने बहुत देखा होगा, पर क्या कभी तीरंदाजी देखी है? तीरंदाजी, जो भूटान की धड़कन है, उसकी बात ही कुछ और है। भूटान में तीरंदाजी कोई खेल नहीं, जुनून है, पैशन है। यहाँ के लोग तीरंदाजी को सिर्फ एक खेल नहीं मानते, बल्कि इसे अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानते हैं। यहाँ के लोग सदियों से तीरंदाजी करते आ रहे हैं और ये उनका राष्ट्रीय खेल भी है। तीरंदाजी की इस परंपरा को यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। गांवों में तो अक्सर आप लोगों को पारंपरिक कपड़ों में तीरंदाजी करते हुए देख सकते हैं। ये नज़ारा आपको भूटान की असली संस्कृति से रूबरू कराता है। और यार, ये लोग इतने माहिर होते हैं कि निशाना चूकने का तो सवाल ही नहीं उठता। उनकी तीरंदाजी की कला और कौशल देखकर आप दंग रह जाएंगे। भूटान की तीरंदाजी की इस दुनिया में आपका स्वागत है। चैप्टर 5। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि राजा अक्सर साइकिल चलाते हुए आम लोगों से मिलने निकल जाते हैं। कभी कभी तो वो लोगों के घर खाना भी खा लेते हैं। यार, ये बात तो सच में दिल को छू लेती है। एक राजा जो इतना सरल और जमीन से जुड़ा हुआ हो, वो वाकई में काबिले तारीफ है। उतरो तो दोस्तों, ये थे भूटान के कुछ अनसुने किस्से और फैक्ट्स। एक ऐसा देश जहां खुशी को पैसों से ज्यादा अहमियत दी जाती है, जहां राजा साइकिल चलाता है और जहां तीरंदाजी का जुनून सिर चढ़कर बोलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।